नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं डेहमा परगना में मौजूद हूं और हमारे क्षेत्र के एक भाई साहब हैं जो आज ड्यूटी से रिटायर होकर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मैं मदन राम गोसलपुर का रहने वाला हूं और मैं 101 आरएफ से रिटायरमेंट 40 साल 11 महीना 12 दिन पे अथक प्रयास के बाद हमने सुरक्षित स्वस्थ और बेहतर से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। और आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि हमने बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्रों से भारत के विभिन्न जगहों पे जो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हमने जो योगदान 40 साल 11 महीना 12 दिन दिया, और उस परिस्थितियों में जो कि नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब ऐसे हालातों में हमने हालातों का सामना करके और यहाँ सुरक्षित आपके सामने खड़े हैं। और इसके लिए मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं जो हमें कवर करने के लिए आए। इसके लिए सर, जैसे ड्यूटी पीरियड में थे आप जी, तो कहीं लड़ाई में भी गए हैं? हमेशा मतलब चलता रहता है। जैसे पंजाब में आप देखे होंगे कि 80 के दशक मतलब 83-80 से लेके और 94 तक वहाँ बड़े आतंकवाद हुआ करता था। आमने सामने जो भी मुकाबला करते रहते थे और बिना किए तो सफलता हासिल नहीं होगा। इसीलिए आज भारत में अमन चैन है और सीआरपी एक बहुत बड़ी बल है जो एक अमन चैन अमन शांति के लिए जानी जाती है। अपना परिचय बताएं। सर, नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य, कासमाबाद देती, गाजीपुर से हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बताने में बड़ी खुशी की बात है, इस ग्राम सभा गोसलपुर के आज लंबे अरसे तक भारतवर्ष की नौकरी में कार्यरत रहे, जो सीमा सुरक्षा में रहे, जो सीमाओं की सुरक्षा करते रहे। और इस देश में सबसे बड़ी सोचने की विषय यह है कि आज हम सब जो चैन की नींद ले रहे हैं, अगर किसी के बदौलत ले रहे हैं तो जवानों की बदौलत ले रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक देश की रक्षा के लिए अपने पूरे जवानी को कुर्बान किए। ये बड़ी सोचने की विषय है। देखिए, नौकरी की कोई भी आदमी नौकरी करता है, बहुत है, टीचिंग से लेकर प्रोफेसर से लेकर बहुत सब नौकरियां हैं, लेकिन नौकरी अलग अलग होती है। कुछ एक जुनून होता है और जवानों का जुनून कुछ अलग ही होता है। जो जवान अपने देश के लिए, वो अपने परिवार के लिए नहीं जीता है। जवान अपने देश के लिए जीता है, अपने प्राणों की आहुति अपने खुशी अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर देता है। ये बड़ी सोचने की विषय है। आज बड़ी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम सबके बीच श्री मदन राम जी रिटायरमेंट होकर आए हैं। बड़ी हर्षोल्लास का विषय है, क्योंकि सकुशल नौजवान को आना, जवान को आना बड़ी सोचने की विषय होती है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुश्किलों से लड़ाई होती है, बर्फबारी होती है, यहाँ तक कि माइनस में तापमान चला जाता है। लगता है लद्दाख में जाएंगे, लगता है कि मेरे साथ के लड़के जो भर्ती हैं, लगता है कि आपके चमड़ी में छेद हो जाएगी। ऐसे जगह हमारे जवान जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो उस पर एक कहानी आ जाती है और एक शायरी आ जाती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीवन के हर पहलू इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होती है। ऐसे हमारे नौजवान हैं जो देश की सुरक्षा किए हैं। और ये आईना दिखाने की बात है, हम जैसे नौजवानों को एक आईना दिखाने की ज़रूरत है। सही बात है, जो फोर्स डिपार्टमेंट में जो गाइडलाइन होती है कि आपको 4 बजे भोर में जगना है तो जगना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं है। यहाँ तक भी हम लोग भर्ती सेंटरों में गए हैं कि अगर नहीं जगना है तो बूट पहने हुए अगर पीटीआई होते हैं सीधे शरीर पर आपको चढ़ेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। और आज हम लोग के गार्जियन हैं, हमारे बीच रिटायरमेंट होकर आए हैं। सही बात है कि वो रूल अदा करेंगे, अपने घर में जरूर चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे देश की सुरक्षा करें और समाज में अच्छा कार्य करें और अच्छी जगह जाएं, इस ग्राम सभा का नाम हो। ये सब रूल होता है। और रही बात नौजवान
कोई बस प्रॉपर्टी बनाने के लिए नौकरी नहीं करता है, जज्बा होती है। नौकरी बहुत प्लेटफार्म है आपको पैसा कमाने की, लेकिन फौज डिपार्टमेंट में जाना एक जज्बा होता है। जो भी देश के जवान हैं उनके वजह से पूरे देश सुरक्षित है। और आज हम लोग पुनः इस बात को बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था सही कहा गया है कि जय जवान जय किसान। अगर ये दो लोग नहीं रहे तो हम लोग कुछ भी कर लें, हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जवान नहीं रहेंगे देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है जिसके तहत हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा समय देते हैं। अपने घर परिवार के नहीं, आप अगर कोई त्यौहार पड़ता है आप अपने घर जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन नौजवान आपको त्यौहार मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिकोण से रहता है। ये बड़ी सोचने की विषय है। धन्यवाद। बता दें। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं जौहराबाद विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों के गार्जियन माननीय मदन राम जी जो रिटायरमेंट होकर आए हैं, हम लोगों को खबर मिली, साहब ने खबर भिजवाया तो हम लोग कहे कि एकदम चला जाएगा और आए हैं। और बहुत खुशी हो रही है सर देख कर ये कि हमारे समाज के लोग नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन साहब ने जो जिस अंदाज में रिटायरमेंट का रखा है कार्यक्रम, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज के अगर जो लोग भी हैं इस पायदान पर अगर आए, कम से कम जाते समय नहीं लोग जान पाए तो आते समय तो लोग जाने। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आप ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा किए हैं, अब हमें पूरा उम्मीद है, पहले भी साहब से मुलाकात हुई है, बहुत सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं, और पूरा उम्मीद है कि देश सेवा के बाद अब समाज सेवा तन मन से करेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। और हम लोग बहुत खुश हैं, शायद पहले बार ऐसे कार्यक्रम में आए हैं कि कोई हम लोगों के बीच का रिटायरमेंट आए हैं और इतना मान सम्मान से बुलाए हैं और ये कार्यक्रम रखे हैं।